जय हिंद फ्रेंड्स, असिस्टेंट लोको पायलट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि x का 5 वर्ष पर साधारण ब्याज उतना ही प्राप्त होता है जितना 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए y का होता है। तो x अनुपात y ज्ञात करें। यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, P मूलधन हो गया, R दर हो गया, T समय हो गया। इसमें पहली धनराशि 1 से ये 8% के लिए 5 वर्षों के लिए लगाई जाती है तो बटे में 100 हो गया। दूसरी धनराशि y है, इसमें 7.5% का रेट मिल रहा है और ये 6 वर्षों के लिए लगाई जा रही है, यहाँ बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा। इसमें आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ये बटे में 10 हो गया। 5 से ये कटाएंगे तो 15 बार में जाएगा, ये 5 से 2 बार में जाएगा। ये 5 से 15 हो गया, यहाँ 2 से ये 3 बार में जाएगा। तो इसे लिखेंगे x बटे y, इधर ला देंगे, यहाँ बच गया 3 गुणे 3 9 हो गया, यहाँ 8 बच गया। ठीक है, x बटे y बराबर 9/8 हो गया, x अनुपात y बराबर 9/8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान कितना होगा। तो 9 का विभाज्य जरूर कहता है कि जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। संख्या दिया हुआ है x 4 5 6 2, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 6 8 हो गया, 8 5 13, 13 4 17। ठीक है, अब 9 से विभाज्य का इसके नियरेस्ट में पहुंचेंगे तो 9 दूनी 18 होगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये 9 से विभाज्य हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है तो दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटे कितना होगा। ठीक है, गति यानी चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ पर जो चाल निकालता है वो दोनों की जो चाल दी हुई है उसका योग हो जाता है। ठीक है, यानी दोनों का चाल जो है जुड़ जाता है। तो यहाँ जो हम निकालेंगे वो डायरेक्टली दोनों का योग निकलेगा। दूरी जो होगा दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग होगा। तो पहली ट्रेन की लंबाई 150 से और दूसरी की 130 से। ठीक है, बटे में समय यानी 7.2 सेकेंड में पार कर जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका 280 बटे में 7.2, ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा तो इसे हम 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा तो 18 चौक 72 हो गया और ये 4 5 20, 2 बार में कट गया 10 से ये, और यहाँ जब काटेंगे तो ये 140 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, उसका क्रय मूल्य जो है 1200 रुपया दिया हुआ है, इसमें 15% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी 100 की कोई वस्तु है 15% हानि में बेची जाएगी तो ये 85 में बेची जाएगी। करे कि इसके बावजूद भी कोई कस्टमर नहीं ले रहा है तो जो बेचने वाला है वो करे कि 5% और छूट देंगे, तो यहाँ से फिर जो है 100 में 5 छूट देगा यानी 95 में बिकेगी। ठीक है, अब इसमें ये काट देंगे, अब बचेगा बटे में 100, तो ये 5 से कटेगा 19 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 20 हो गया। यहाँ कटाएंगे ये 5 से तो ये 17 हो जाएगा, यहाँ ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 3 बार में चला जाएगा, यानी फाइनली हमें बचा 3 गुणे 17 गुणे 19। 3 से 17 में करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 गुणे 19, यानी ऑप्शन से आप ट्राई करना चाहते तो जिसके इकाई अंक में 9 होगा वो राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन में इकाई अंक में 9 है, यहाँ हम डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं। 19 में 1 से करेंगे तो 19 होगा, 19 का 9
रिमाइंडर 1 हुआ। 19 में 5 से करेंगे तो 19 5 95 और 1 96, यानी 969 रुपये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। यानी 1 से 100 तक की लगातार संख्याओं का योग निकालना है। तो इसका ट्रिक होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो हमारे पास 100 संख्या है तो 100 में 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे, यानी 101 हो गया। ठीक है, बटे में 2, ये कटाएंगे तो ये 50 बार में कटेगा। इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 5 से करेंगे तो ये 505 हो गया और 1 0 लगा देंगे, यानी 5050 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पाइपों में से पहले 2 पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरे द्वारा भरे टैंक को 15 घंटे में खाली किया सकता है। टैंक के खाली होने पर सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार का पाइप है। पहला 9 घंटे में भर रहा है, दूसरा 18 घंटे में भर रहा है और तीसरा जो 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो वो टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एलसीएम 90 होगा। ठीक है, अब 90 में 9 से भाग करेंगे, ये 10 बार में जाएगा, यानी 10 इसकी क्षमता हो गई। 1 घंटे में ये 10 काम करेगा, ये हो गया कुल कार्य और ये उनके द्वारा लिया गया समय है। ठीक है, ये भर रहा है तो यहाँ प्लस कर देंगे। 18 से 90 में भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये भी भर रहा है तो प्लस कर देंगे। यहाँ 15 से 90 में भाग देंगे तो ये 6 बार में जाएगा, ये माइनस कर रहा है, खाली कर रहा है तो इसमें माइनस लगा देंगे। अब 10 5 15, 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 9 होगा प्लस में, यानी भर रहेगा अभी। तो टोटल वर्क जो है 90 है और 9 के रेट से कर रहे हैं तो इसमें भाग लगा देंगे, यानी 10 घंटे में जो है टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि tan अल्फा बराबर √2 + 1 हो तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, हमें निकालना है tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान। तो यहाँ tan अल्फा, इसको भी tan के रूप में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/tan अल्फा। यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है ये tan अल्फा का √2 + 1 दिया हुआ है, हमें चाहिए 1/tan अल्फा का। ठीक है, डायरेक्टली आप tan अल्फा का भी रखेंगे तो आ जाएगा, बट बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस प्रकार की अगर संख्या दी हुई है और हमें 1/, का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए जो होता है बीच वाली जो चिन्ह दी हुई है उसकी चिन्ह को चेंज कर देते हैं, यानी प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे, माइनस होगा तो प्लस लिख देंगे। तो यहाँ 1/tan अल्फा का वैल्यू जो है √2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ tan अल्फा का वैल्यू √2 + 1 दिया हुआ है। यहाँ 1/tan अल्फा का वैल्यू जो है √2 - 1 है, तो यहाँ माइनस है तो पूरे में माइनस लगा देंगे। तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस √2 हो गया, यहाँ माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ये काट दिए तो यहाँ 1 + 1 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.2/7 मीटर लंबाई के 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। यहाँ 15 छोटे छोटे छड़ है जिसको मिला करके एक बड़ा छड़ बनाना है। तो जो दी हुई छड़ की लंबाई है 23.2/7, इसमें हम 15 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें 15 से गुणा कैसे करेंगे, तो 15 से ये वाले में गुणा करेंगे 23 में, तो 15 × 45 हो गया, रिमाइंडर 4 हुआ। 15 में 2 से करेंगे तो 15 दूना 30 हुआ और 4 जोड़ देंगे तो ये 34 हो गया। अब 15 में 2 से करेंगे तो 15 दूने 30 हो गया और इसमें कुछ नहीं करेंगे, 7 लिख देंगे। 30/7 लिखना ये सही तरीका नहीं है, तो इसको भी हम भाग लगाएंगे। 7 से इसमें भाग लगाएंगे तो 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे तो अब हो जाएगा ये 349 और 28 इसमें से निकाल देते तो बचा यहाँ पर 2/7, यानी 349.2/7 मीटर एक छड़ की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूलों में से एक x = 2 है, दूसरा मूल कितना है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ a की वैल्यू जो है 1 दी हुई है, b की वैल्यू जो है -6 है और c की वैल्यू k है।
यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो मूल है अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो माइनस लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा और बटे में 1 करेंगे तो ये 6 हो गया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 आ गया, यानी दो मूलों का योगफल 6 हो गया। एक मूल जो है 2 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और वाई पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो एक्स और वाई के बीच सबसे कम दूरी क्या होगी? तो पहले दिशा दर्शा लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, एक स्थान ए है, ए से जो है एक्स साउथ की तरफ जा रहा है, यानी दक्षिण की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर, और जो है वाई है ये पूर्व की तरफ जो है 15 किलोमीटर जा रहा है। ये सबसे कम दूरी पूछ रहा है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हमें निकालना है। तो क्या लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, अंडर रूट में कर देंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 20 का स्क्वायर होता है 400, ये अंडर रूट में हो गया 625, यानी 25 किलोमीटर इसका राइट आंसर है।